मेरा पानी खिसकता देख तुम ल किनारों पर घर मत बना लेना। मैं वो समुंदर हूँ, लौट के फिर आऊँगा। जय हिंद साथियों, मैं अजय सिंह और मैं सनी भाई, हम दोनों लोग आपका अपने चैनल प्रयाग मोड़ पे बहुत-बहुत स्वागत करते हैं। जैसा कि आप सभी लोग को पता है कि भैया आपके यूपी पुलिस के जो रिजल्ट हैं, मोस्ट अवेटेड जो रिजल्ट थे आपके, वो आज भैया आज लगभग 11 से 12 बजे के करीब आपके जारी हो गए, ठीक है? 21 नवंबर को जो हमने बताया था, तो आपके रिजल्ट जारी हो चुके हैं और होप सो कि आप सभी लोगों ने भी अपने रिजल्ट चेक भी कर लिए होंगे, ठीक है? लेकिन यार रिजल्ट तो आपने चेक भी कर लिए हैं, लेकिन अब भैया सबसे मेन चीज़ होती है यार कि बहुत सारे लोग का हुआ है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा लोगों का नहीं हुआ है क्योंकि आप लोग को पता होगा लेकिन 33,74,000 लड़के थे, जिसमें से सिर्फ़ 1,74,000 का ही हुआ है, तो 32 लाख लोगों का नहीं हुआ है। तो भैया ना होने वालों की संख्या ज़्यादा है इसलिए हम अपने सभी प्यारे भैया, छोटे भाइयों और बहनों जो हमसे बड़े हैं, उनके लिए थोड़ा-सा हम एक छोटी-सी भी क्लिप बनाना चाहते हैं, ठीक है? जिससे कि शायद आपको वो घाव तो नहीं भर पाएँगे लेकिन शायद आपको थोड़ा-सा भैया यहाँ से सांत्वना या फिर यहाँ से थोड़ा-सा मोटिवेशन ज़रूर मिलेगा, ठीक है? हमारे साथ सनी भाई हैं, ठीक है? हम इनसे थोड़ा-सा बात करना चाहेंगे। हेलो साथियों, नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं आज यूपी पुलिस 60,244 का रिज़ल्ट आ गया है और कट ऑफ जो है कुछ अनएक्सपेक्टेड है और कुछ कंट्रोल में है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो अनएक्सपेक्टेड है वो 214 ये सबके दिमाग में गूँज रहा है। इसका एक रीज़न है जो 214 जाने का, जहाँ तक मैं जानता हूँ। और क्योंकि ये पेपर अब की बार टीसीएस बनाई थी और इन पेपर में बाहर की स्टेट के लड़के भी बैठ गए और एसएससी जैसा पेपर बन गया ये सबको एक समान जैसा लग गया। इसीलिए मेरिट बहुत ज़्यादा हाई चली गई, 214 चली गई जनरल की और ओबीसी 198 लगभग है और ईडब्ल्यूएस 187 और एससी गई है 178 और एसटी भी ऐसे क्रम से लगभग 162 163 है। तो अजय ने बताया कि बहुत से लोग इसमें बहुत से हमारे साथी छोटे-बड़े भाई जो हैं, वो इस पेपर में बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं, क्योंकि पेपर निकला है केवल 1,74,000 लोगों का और 32 लाख वो लोग तो मतलब पेपर नहीं निकाल पाए किसी भी कारणवश, जो भी उनकी परिस्थिति रही हो। तो आज उन्हीं भाइयों के लिए एक सेशन रखे अजय कि आइए 2 मिनट बोलते हैं इस पे, कुछ चर्चा करते हैं, कुछ छोटे भाइयों को मतलब एक मोटिवेशन टाइप का कुछ दें, जिससे उनको एक एनर्जी मिल सके कल से, अगले दिन से। तो फिर बता दें कि ये भी सीएम जी ने हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं, इन्होंने 40,000 वैकेंसी की घोषणा की है। आप सब जानते हैं इसको अच्छे से और उन्होंने कहा है कि इस भर्ती के पूरा होते ही वो वाली भर्ती तुरंत आ जाएगी, एक्टिवेट हो जाएगी, उसका जो फॉर्म भरने का लिंक वगैरह है। तो ये भर्ती मैं मान चलता हूँ कि मार्च-वार्च तक कंप्लीट हो जाएगी। तो अगली भर्ती जो है आपको मई या जून से देखने को मिल सकती है। यानी उसका पेपर इस समय नवंबर तक अगले साल 2025 में लगभग लग सकता है या 26 में लग सकता है स्टार्टिंग 26। तो आप लोग बिल्कुल हिरास ना हो और निराश ना हो और हताश ना हो, तीनों चीज़ बोलूँगा क्योंकि इसमें मानता हूँ थोड़ा जुड़ाव रहता है। जैसे कि ये भर्ती आई थी 2023 में नवंबर में आई थी और नवंबर चल रहा है। तो 1 साल अगर आप कोई जानवर पाल लेते हैं, तो उससे लगाव हो जाता है। तो ये तो हमारे करियर ये तो हमारे भविष्य से जुड़ा हुआ चीज़ था। तो थोड़ा लगाव होता है, कष्ट होता है, मानते हैं लेकिन आप लोग उठिए और 40,000 वैकेंसी आपका स्वागत कर रही है। अगले साल आएगी तो ये तो आप लोग भी जानते हैं डीजीपी और सीएम ने और भर्ती बोर्ड ने भी इसका मतलब आधिकारिक रूप से, ऑफ़िशियल रूप से बोला है। तो यही कहूँगा साथियों कि 40,000 वो आएगी अभी एक अगले साल और एसएससी जीडी आपकी जनवरी में डेट आ गई है। अजय बताए होंगे अपने चैनल पर। उसकी चा डेट हाँ। 40,000 उसमें भी वैकेंसीज़ हैं। 40,000 उसमें भी वैकेंसीज़ है, तो यूपी के लिए बहुत बेस्ट है क्योंकि अच्छे लड़के यूपी में जो होना था जिसको ये पुलिस में हो जाएगा 60,000 और उसको मेरिट ऑटोमैटिक डाउन रहेगी जनवरी वाली, जो जीईडी जनवरी वाली है। ज़ाहिर-सी बात है ये तो। और हाँ, और पुलिस 40,000 है और 2-3-4,000 ये भी आएगी जीईडी वाली लगी होगी भाई जनवरी में। 60,000 इस पुलिस वाले, 50,000 यूपी क्या कहते हैं जीडी वाले जो ये अभी चले जाने जाएँगे, वाले हैं, बिल्कुल, 1,10,000 लड़के मैं मान के 1 लाख अच्छे लड़के निकल जाएँगे। निकल जाएँगे। तो आप लोग यूपी में बहुत अच्छी मतलब अब जो जो अभी नियरेस्ट वैकेंसी जो लगी होगी, उसकी कट ऑफ बहुत बहुत इफेक्टेड होगी इस वैकेंसी के बाद। इसीलिए साथियों हमारे छोटे भाई, हमारे बड़े भाई और हमारे जो समकक्षी हैं, उनको बस अब यही कहूँगा इस चैनल से कि आप लोग बिल्कुल निराश ना हों। ये ईश्वर शरीर है, ईश्वर का अंश है हम लोग। हम लोग इतनी इतनी जल्दी थोड़ी ना उदास निराश हो सकते हैं। और हम लोग ये मानव शरीर बहुत दुर्लभ से मिली है। और एक चीज़ कहूँगा खम ठोक ठेलता है जब नर, पत्थर के जाते पाँव उखड़।
ऐसे कुछ करके एक वो है बहुत अच्छा है रामधारी सिंह दिनकर का शायद है। रस्मरथी में ऐसे कुछ कहते हैं, मुझे उतना नहीं याद है। और आगे है मानव जब जोर लगाता है, तो पत्थर भी पानी बन जाता है। तो यही वो लाइन थी, खम ठोक ठेलता है जब नर, जाते पर्वत के पाँव उखड़, मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। रस्मरथी रामधारी सिंह दिनकर की आई थिंक शायद ये एक बहुत अच्छी उक्ति है। तो हम लोग नर हैं, हम लोग मेंटली रूप से बहुत मजबूत हैं और हम लोग ईश्वर का अंश हैं। अभी जब 2-3 साल सही से और मेहनत कर लेंगे तो ये आभास होने लगेगा कि ये एक शक्ति है जो कंट्रोल कर रही है ये सब। तो यही कहूँगा कि बिल्कुल नहीं निराश हों, वो बहुत परीक्षाएँ लगी हैं, 40,000 ये और जीडी अगर जिसका फ़ोर्सेज़ मन है तो जीडी लगी है जनवरी में 1 महीने बाद वो उसका पेपर दे अच्छे से और बहुत सी वैकेंसीज़ हैं और बहुत सी वैकेंसीज़ आने वाली भी हैं। जैसे कैलेंडर आप लोग देख रहे हैं, एसएससी कैलेंडर देखिए, सीपीएसआई का भी चल रहा है, वो सब आप लोग अच्छे से तैयारी करें मेरे साथियों, आप लोग दोस्तों और कल इस चैनल पे आकर हम लोग कट ऑफ के बारे में चर्चा किए थे, तो कट ऑफ लगभग वही मैंने बताया था 95-90 के आस-पास, तो वही लगभग है। 2-4 नंबर इधर-उधर, जनरल की हाँ, अनएक्सपेक्टेड चली गई है। यही कहूँगा अपने छोटे भाइयों से, खूब मेहनत करिए और जिनका पेपर निकला है, उनको बहुत-बहुत बधाई। और ये बता दूँ कि अजय का, मेरा भी पेपर निकला है ये वाला, अब ईश्वर की अगर कृपा होगी तो सेलेक्ट होंगे तो आपको ज़रूर मिठाई खिलाएँगे अपनी तरफ से और इस चैनल की तरफ से। आप लोग खूब प्यार करें, सपोर्ट करें इस चैनल को और ये कहूँगा कि निराश ना हों, जिनका नहीं निकला, आगे मेहनत करें। और जिनका निकला बहुत-बहुत बधाई। आप सबके आप अपने घर के लिए एक रीढ़ का काम करेंगे और अपने घर को सँभालेंगे अब आगे चल के और प्रदेश को भी सँभालेंगे। बहुत अच्छी पुलिसिंग जो है प्रदेश को मिलेगी इस ग्रुप के माध्यम से 60,244 के माध्यम से। ऐसा उम्मीद है कि जो हमको आगे काम दिया जाएगा वो हम लोग बहुत अच्छे से करेंगे। अभी बहुत-बहुत आप लोग को शुभकामना और बहुत-बहुत बधाई, मंगल कामना। ईश्वर करे कि ज जिसका पेपर निकला है कल्याण हो उसका। और अजय अब 2 शब्द बोलते हैं। बहुत ही अच्छा मार्गदर्शन भैया सनी भाई की तरफ से आप सभी को दिया गया है क्योंकि जैसा कि आप लोग को पता है कि रिज़ल्ट जब से आया भैया बहुत लोग निराश हुए हैं, ठीक है? मेरे पास भैया जितने लोग का ये फ़ोन नहीं आया कि मतलब कि हमारा हो गया, उससे बहुत ही ज़्यादा लोगों का है कि हमारा नहीं हुआ। और लोग रो भी रहे थे लेकिन क्या ही कर सकते हैं, ठीक है? अब जो चीज़ हमारे पास है भैया उसको जो चीज़ हमारे सामने है उसको भैया हमें ही तो झेलना है क्योंकि मानो को भैया देखो आपके घरवालों को जब आप ये बताते हो कि आज मेरा हो गया है, उससे कहीं ज़्यादा गुना बार हमें ये बताना पड़ता है कि पापा नहीं हुआ, मम्मी नहीं हुआ, मम्मी नहीं हुआ, मम्मी नहीं हुआ। भाई घरवाले भी इतना झेल के ही भैया वो उनको ये समय मिलता है कि आज बताना पड़ रहा है कि भैया हमारा हो गया। तो उनको भी खुशी मिलती है तभी, ठीक है? तो वो ऐसा नहीं है कि अगर जिसका पहली बार था अगर वो निराश हो जाए, टूट जाए, बिखर जाए, नहीं। हमने भी कई बार भैया असफलताएँ झेली है, ठीक है? इसलिए हम कहेंगे कि आप उस दिन के लिए मेहनत करिए जिस दिन आपका सच में रिज़ल्ट आएगा, ठीक है? रिज़ल्ट आज नहीं आया तो कल ज़रूर आएगा, ठीक है? मेहनत अपनी जारी रखनी चाहिए। आपके 40,000 है और भी वैकेंसी है जीडी की और नेक्स्ट वैकेंसी किसी भी और जो भी आप टारगेट करके पढ़ोगे, मेहनत करोगे तो आपका ज़रूर होगा, ठीक है? साथियों तो हम भैया ज़्यादा सेशन को लंबा नहीं करेंगे, हम चाहते थे कि बस हम आपसे बात करें, ठीक है? सब आपको थोड़ा-सा ही मोटिवेट करेंगे। सनी भाई थोड़ा-सा कुछ कहना चाहेंगे? यही साथियों एक मेरा लास्ट शब्द है इस चैनल से कि कोई कोई गलत कदम नहीं उठाएगा क्योंकि जब पेपर अभी जब हुआ था तो 1-2 साथी गलत कदम उठा लिए थे। तो प्लीज़ कुछ कोई गलत कदम ना उठाए, शांति से, खूब धैर्य से अगले दिन से आज रात है, कल सुबह ज़रूर आएगी और सुबह है तो रात भी आएगी। तो ज़रूर मेहनत रंग लाएगी आप लोगों की एक दिन, कोई गलत कदम नहीं उठाएगा और अपने लक्ष्य पर फिर लगेंगे सब। ये ऐसा उम्मीद करता हूँ मैं अपने एक बड़े भाई के रूप में, आप चाहे बड़े भाई, छोटे भाई जो भी समझकर आप इसको सुनना चाहें, सुन सकते हैं। तो बस यही कहूँगा कोई गलत कदम नहीं, आप अपने चैनल से सॉरी खूब अच्छे से मन से अगले दिन से लगिए और जिनका हुआ है वो फिजिकल पे ध्यान दें क्योंकि फिजिकल जो है बहुत टफ होता है 5 किलोमीटर दौड़ना, कहने और दौड़ने में अंतर होता है। तो साथियों बस इतना कहूँगा कोई गलत कदम कोई नहीं उठाएगा। एक परीक्षा हमारी ज़िंदगी नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ एक दिन और कहा था कि एक परीक्षा हमारी ज़िंदगी डिसाइड नहीं कर सकती है। हाँ, ठीक है थोड़ा दुःख होता है, लगाव होता है, अलग बात है। लेकिन फिर से नए उमंग से हम लोग फिर लगेंगे। हमारे छोटे भाई से ऐसा उम्मीद करते हैं। तो बस चलते हैं साथियों, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है भैया, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, ठीक है? सनी भाई ने जैसा कहा कि कोई गलत कदम नहीं उठाएगा तो इस बात पे विशेष ध्यान रखना है, ठीक है? किसी को अगर ऐसा कुछ लगे कि आपको लग रहा है कि भैया हम हमसे कुछ भी नहीं झेला जा रहा, हम इस प्रेशर को नहीं हैंडल कर पाएँगे। आप लोग को मैं कुछ नहीं बताना चाहूँगा, सिर्फ़ आप हमसे बात कर लीजिएगा, ठीक है? मैं अपनी पूरी ताकत लगा दूँगा सिर्फ़ आपको वो उम्मीद की किरण दिखाने में कि जो आपको दिखाएगी कि अगर आपके पास अभी ज़िंदगी में और भी ज़्यादा अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, ठीक है? इसलिए
भैया आप विदा लेना चाहेंगे, ठीक है? जो भी होगा आप लोग कमेंट में अपनी राय ज़रूर लिखिएगा, ठीक है? जैसा भी आपके रिज़ल्ट अच्छे आए हैं, नहीं आए हैं तो भी लिखिएगा, ठीक है? मैं ज़रूर आपसे बात करने की कोशिश करूँगा साथियों, ठीक है? मिलते हैं भाई नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए सभी भाइयों को जय हिंद, जय भारत।